टाइम हमने क्या डिस्कस किया था भाई? एंट्रीज करी, शाबाश। कैश में शेयर कितने तरीके से इश्यू होते हैं मोहित? कैश में शेयर कितने तरीके से इश्यू करते हैं अपन? 2 तरीके से। कौन कौन से? कौन कौन से नाम बताओ ना, कैसे कैसे इश्यू करते थे? एट पार मतलब क्या था? 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दिया अगर हमने पब्लिक को, क्या बोलते हैं? 8 पार। 100 का शेयर 120 में दिया, क्या बोलते हैं? 8 प्रीमियम। यानी अगर एक्स्ट्रा में देते हो तो 8 प्रीमियम हो जाएगा, सेम वैल्यू पर देते हो तो 8 पार हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अब देखो वास्तव में शेयर जो है ना वो इश्यू कितने तरीके से होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ शेयर पढ़ रखे। शेयर कितने टाइप के होते हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। फिर हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ कंपनीज कितने तरीके की थी? 3। कौन कौन सी? पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। ठीक है, इनके अंदर अपना डिफरेंस भी पढ़ लिए थे। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं कि शेयर जो हम इश्यू करते हैं, ये नहीं बोलो कैश में इश्यू करते हैं। कैश में तो कितने तरीके से इश्यू होते हैं? 2। अब वास्तव में अपन पढ़ रहे हैं कि शेयर इश्यू कितने तरीके से होते हैं। क्या हमेशा मैं कैश के बदले में शेयर इश्यू करता हूं क्या? नहीं, कई बार ऐसा होता है कंपनीज के पास में। अब देखो नई नई कंपनी बनी है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है, नई नई कंपनी बनी है और हमें चाहिए अपनी कंपनी को चलाने के लिए एसेट्स, जैसे मशीन, प्लांट, है ना। तो ये जो चीजें होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब स्थायी संपत्तियां जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज में आती है, उनको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। तो इन एसेट्स को खरीद रहा है। अब मैं जाता हूं उस आदमी के पास जिसके पास ये एसेट्स पड़ी है, यानी कि विक्रेता जो होता है, जिसे अपन बोलते हैं वेंडर। यहां पर क्या नाम देंगे उसको अपन? वेंडर। वेंडर मतलब विक्रेता। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूं और बोलता हूं देख भाई मैंने नई नई कंपनी खोली है, मुझे चाहिए एसेट्स। क्या चाहिए? एसेट्स, यानी मुझे मशीन चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। क्या चाहिए? मशीन, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलेगा फिर क्या करें? हमने कहा एक काम कर, मेरे पास मेरी कंपनी के शेयर पड़े। क्या पड़े? शेयर। वो शेयर मैं तुझे दे देता हूं। वो कहेगा भाई मुझे क्या करना है इन शेयर से। हमने कहा भाई वो शेयर ले ले, हर साल जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा मिलेगा तुझे, और जब तू चाहे ये शेयर मार्केट में सेल कर सकता है, या जब हम इसका रीपेमेंट करेंगे तो हम तेरा पैसा ये वापस लौटा देंगे। सपोज करो 5 लाख की तेरी मशीन है। कितने की है? 5 लाख की। मैं 5 लाख के आपको क्या दे देता हूं? शेयर्स दे देता हूं। ठीक है, और जब हम वापस लौटाएंगे सबका पैसा तो आपको भी इनका पैसा लौटा देंगे, प्लस हर साल अब आपको क्या मिलता रहेगा? प्रॉफिट मिलता रहेगा, लाभ का एक अंश मिलता रहेगा, डिविडेंड मिलता रहेगा। समझ में आया? तो ये वेंडर राजी हो जाता है। तो नॉर्मली कोई जो अच्छी कंपनी होती है उसके शेयर खरीदने के लिए सब एग्री करते हैं, तो मशीन प्लांट भी हम क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। अब बताओ मैंने शेयर इश्यू किया लेकिन पैसे लिए क्या? मैंने एसेट्स खरीदिए। समझ पा रहे हो? इट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड अदर देन कैश। नगद के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन। क्लियर? तो वास्तव में शेयर्स 2 तरीके से इश्यू होते हैं। पहला जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं पब्लिक में शेयर इश्यू करता हूं और उनसे क्या लेता हूं? कैश लेता हूं, पैसा लेता हूं। और दूसरा मैं वेंडर को इश्यू करूंगा और उसके बदले में क्या लूंगा? एसेट्स। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कैश में शेयर कितने तरीके से इश्यू होते हैं? 2। 8 पार, 8 प्रीमियम। शेयर कितने तरीके से इश्यू होते हैं? 2। इन कैश, अदर देन कैश। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलिए, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके, एक दो, बाकी तो बड़े क्वेश्चन उसके ही आने। अच्छा, ज्यादातर अपन जो क्वेश्चन इश्यू करेंगे ना उसमें पब्लिक वाले करेंगे, पब्लिक को शेयर इश्यू करने, तो वो तो अभी पॉइंट स्टार्ट ही हुआ है। इसके एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो एक बार निपटा देते अपन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। अंश निर्गमन के प्रकार। हम शेयर कितने टाइप से इश्यू कर सकते हैं? तो कितने टाइप से इश्यू हो गए भाई? 2। ठीक है, मुंह में कुछ रखा हुआ है गुलाब जामुन वगैरह, तो बोलने की आदत डालो, जितना बोलोगे उतना सही है। हाँ, कितने तरीके से इश्यू होते हैं? 5 दिन। ओ पराठा खा के आया लग रहा है। फर्स्ट नहीं खाया। इन कैश, और दूसरा अदर देन कैश। ठीक है, यानी अच्छा, इन कैश से बेटर यहां पर अपन लिख सकते हैं कंसिडरेशन ऑफ कैश। कंसिडरेशन का मतलब समझते हो? के बदले में। कंसिडरेशन ऑफ कैश।
नगद के बदले, नगद के बदले। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि नगद का मतलब हमेशा ये मानना है अपने को बैंक अकाउंट ये, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना ऐसा मैं एंट्री में तो कहीं कैश लिखता ही नहीं है, कैश मतलब पैसा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अदर देन कैश मतलब नगद के अतिरिक्त, नगद के अतिरिक्त। तो ये कंपनी दो तरीके से शेयर इशू कर सकती है, एक तो कैश में कर सकती है, दूसरा कैश के अलावा कर सकती है। कैश के अलावा अदर देन कैश में अपन क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉर एसेट्स परचेज, ठीक है। एक सेकंड पॉइंट और आता है बट वो आपके है नहीं, मैं कराऊंगा इसका क्वेश्चन, बिजनेस परचेज। अब ये क्या है, एसेट्स वाला तो समझ में आ गया कि सर हम उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं शेयर ले ले, एसेट्स दे दे। मैं किसी का बिजनेस खरीद सकता हूं और उसको ये बोल सकता हूं कि भाई तेरा बिजनेस मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे अपनी कंपनी के शेयर दे देता हूं। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ओके। तो एसेट्स खरीद रहे हैं, उसके बदले में अपने शेयर इश्यू कर सकते हैं। और मैं किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद सकता हूं, उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूं, अपने कंपनी के शेयर उसको दे सकता हूं। सर दोनों में फर्क है। अच्छा, किसी का बिजनेस खरीदने का मतलब क्या है, उसके बिजनेस के एसेट्स खरीद रहा हूं, लेकिन साथ में उसके बिजनेस की लाइबिलिटीज भी आती है। अगर मैं किसी का पूरा बिजनेस भी खरीद लेता हूं तो उसकी एसेट्स भी मेरे पास आएगी और उसकी लाइबिलिटीज भी तो मेरे पास आएंगी। ऐसा थोड़ी लाइबिलिटी छोड़ दूंगा, बिजनेस खरीदने का मतलब पूरा का पूरा हमने परचेज कर लिया। तो यहां सिर्फ एसेट्स खरीद रहे थे, जबकि यहां पर क्या होगा, यहां एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों खरीदेंगे, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, आपके इसके क्वेश्चन नहीं है बट एग्जाम में हो सकता बन जाए, टॉपिक दिया हुआ आपके इसका है, ठीक है, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब वापस यहां आता हूं, अब कैश में भी हम दो तरीके से शेयर इश्यू करते हैं। क्या पढ़ा था कैश में, 8 पार 8 प्रीमियम। अगेन सेम पॉइंट यहां पर भी लागू होता है। यहां पर भी मैं अगर किसी से एसेट्स खरीदता हूं तो उसको 100 रुपए का शेयर 100 में दे सकता हूं, और क्या उसको यह भी बोल सकता हूं कि देख भाई शेयर तो मेरा 100 रुपए का है, लेकिन मेरी कंपनी एक वेल रेपुटेटेड कंपनी है, तो इसलिए मैं तुझे अपना 100 रुपए का शेयर 100 में नहीं दूंगा, 120 में दूंगा। आ रहा है समझ में? भले ही हम एसेट्स खरीद रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी हम अपने शेयर की प्राइस अगर चाहें तो उससे ज्यादा ले सकते हैं। अगर वो एग्री करता है तो ठीक है दे देंगे, नहीं करता तो कोई और देखेंगे। क्लियर? अगेन इसमें भी दो तरीके से हम शेयर इशू कर सकते हैं, 8 पार सममूल्य पर और 8 प्रीमियम। क्लियर? तो एक चीज तो क्लियर हो गई, ये 8 पार 8 प्रीमियम तो सब में आएगा। यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर कैसे इश्यू कर सकती है, 8 पार पे कर सकती है, 8 प्रीमियम कर सकती है। अब अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि शेयर कैसे इश्यू होते हैं, कितने प्रकार से इश्यू होते हैं, 2 प्रकार से, कैश में, कैश के अलावा। फिर पूछ ले कैश में भी कैसे इश्यू होते हैं, 8 पार 8 प्रीमियम। फिर पूछ ले अगर अदर देन कैश में होता तो 2 तरीके से और हो सकते हैं, हम किसी से एसेट्स खरीद सकते हैं, हम किसी का बिजनेस खरीद सकते हैं। इसको भी एसेट्स और बिजनेस खरीदते वक्त हम अपने शेयर 8 पार सममूल्य पर और 8 प्रीमियम इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लो फटाफट, फिर इसके एंट्रीज देखते हैं। ये अपन पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, अब इस पार्ट की बारी है। जो बच्चे आज हैं अच्छे से पढ़ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसमें तो सेम एक जैसे एंट्री करनी है अपने को, और क्या है। क्या हुआ? अब देखो अदर देन कैश में फर्स्ट पॉइंट अपन कौन सा कर रहे हैं, एसेट्स परचेज। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, 2 एंट्री है बस, कोई ज्यादा एंट्रीज नहीं इनके अंदर। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट अदर देन कैश में हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, उसमें भी हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एसेट्स परचेज। अगर हम किसी बिजनेस के एसेट्स परचेज करते हैं तो अच्छा किसकी बुक में अपन एंट्रीज कर रहे हैं, हम कौन है, हम कैश बुक हैं, बैठ जाऊं कैश बुक में, हम कंपनी है, ठीक है, और कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो कंपनी एसेट्स परचेज करेगी, कंपनी सारा काम करेगी। ठीक है, आप अपने आप को कभी वेंडर मान लेते हो, कभी पब्लिक मान लेते हो, ये नहीं मानते हम कंपनी है, हम कौन है, कंपनी। अब कंपनी की बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है, हमें एसेट्स खरीदनी है सबसे पहले, और उसके बदले हम उसको शेयर इश्यू करने। तो देखो फर्स्ट एंट्री जो होती है वो किसकी होगी, एसेट्स खरीदने पर, दूसरी एंट्री होगी शेयर देने पर, बस ये एंट्री करनी है अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री ऑन एसेट्स परचेज, संपत्ति क्रय।
बताओ मैं अगर कोई एसेट्स खरीदता हूं तो क्या एंट्री होती है? वो एसेट्स आती है हमारे पास में। एसेट्स आने पर हमेशा क्या करो, कोई भी चीज बिजनेस में आने पर डेबिट किया जाता है। देखो बेसिक 11th वाला ही चलेगा, ध्यान रखना, उनको कभी छोड़ना मत। एसेट्स आ रही है हमारे पास, उस एसेट्स का नाम रख देंगे रेस्पेक्टिव एसेट्स, रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट। अभी रेस्पेक्टिव क्या है सर? रेस्पेक्टिव मतलब जो एसेट्स खरीद रहे हैं उसका नाम। मशीन खरीदी तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट खरीदा प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर? तो उसका नाम आ जाएगा। और टू में हम लिखेंगे टू वेंडर। बताओ क्यों? उधार में खरीद रहा हूं, एक बार तो कैश थोड़ी दे दी उसको तो शेयर देने। तो फर्स्ट एंट्री हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि मैंने पहले उधार में खरीदी, अब इसके बदले में हम उसको शेयर इश्यू कर रहे हैं। बताओ मैंने राम से मशीन खरीदी, क्या एंट्री करते हैं? बिजनेस में मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट, देने वाले को क्रेडिट करो, गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड। रूल्स याद है? वेंडर कौन है? देने वाला है, वो मुझे मशीन दे रहा है इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। तो फर्स्ट एंट्री हो गई किसकी? एसेट्स खरीदने पर। दूसरी एंट्री, अब इस वेंडर को मैं क्या करूंगा? शेयर दूंगा। ठीक है, तो मैं एंट्री करूंगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट करो, शेयर किसको दे रहा हूं? वेंडर को। वेंडर कौन है? रिसीवर। रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट। ठीक है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, सीधा लिख लो जो भी शेयर है उससे बन जाएगी हमारी शेयर कैपिटल। बताओ यहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल आएगा क्या? क्योंकि टुकड़ों में थोड़ी मांगते हैं, यहां सीधा पैसा हमारा कहां चला जाएगा? कैपिटल में। हमने शेयर इश्यू कर दी और क्या बन गई? कैपिटल। सर ये तो इजी है, पहले ये करवाना चाहिए था। कई बच्चे सब सोच रहे होंगे अगर प्रीमियम हो साथ में तो एट पार भी तो हो सकता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हमने प्रीमियम पे शेयर इश्यू किया। अब दिक्कत यहां क्या आती है? दिक्कत यहां ये आती है, क्वेश्चन आपको कभी भी ये नहीं बताता है कि हम उसको कितने शेयर देंगे। वो आपको हमेशा शेयर की प्राइस बताएगा। 100 रुपए का शेयर है, या तो 100 में दिया या 120 में दिया। हमें यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसने नंबर ऑफ शेयर पूछे हैं, यानी जो अभी मैं बताऊंगा ना वो बस एक नंबर का क्वेश्चन, बच्चों वाला। चीजें यहीं से बनती सारी। ठीक है, एसेट्स खरीदने पर एंट्री करो। और दूसरा ये काहे की एंट्री थी? बी पॉइंट, फॉर इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, ये संपत्ति क्रय। और ये काहे की एंट्री हो जाएगी? अंशों का निर्गमन। तो हमें क्या पता होना चाहिए जब भी हम एंट्री करेंगे? हमें पता होने चाहिए नंबर ऑफ शेयर, कि कितने शेयर में अगले को दूंगा। हिंदी में कहें अंशों की संख्या। इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। गलत, अमाउंट ड्यू, वो वहां पर है ना, अपन उसकी बात कर रहे थे शेयर कैपिटल की। यहां स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर निकालना। ठीक है, अमाउंट ड्यू, कितने रुपए बाकी हैं। अच्छा एक चीज वापस यहां ऊपर आना, क्या जरूरी है क्या कि पूरे के पूरे ही शेयर दूं? कैश भी तो दे सकते हैं हम, उसको पेमेंट भी तो कर सकते हैं। तो इस केस में क्या एंट्री करनी है? अगर आप उसको थोड़ा सा भी पेमेंट दे रहे हो तो पेमेंट देते वक्त यहां आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। सपोज करो मैंने 5 लाख के एसेट्स ली, उसको बोल दिया 1 लाख तो कैश ले ले, 4 लाख के शेयर दे देता हूं। हो सकता है? नहीं हो सकता भाई? नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, मैंने 5 लाख के एसेट्स ली तो यहां ऊपर एंट्री में आएगा 5 लाख। जैसे सपोज कीजिए मैंने मशीन खरीदी 5 लाख की, तो क्या लिखूंगा? मशीन अकाउंट डेबिट 5 लाख। इसमें से 1 लाख मैंने हाथों हाथ क्या कर दिया? कैश पे कर दी। तो मैं क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट, मेरे बैंक खाते से पेमेंट कर दिया। अब वो कितने मांगता मुझसे? 4 लाख। तो 4 लाख वेंडर में आ जाएंगे, और फिर यहां 4 लाख ही तो वेंडर में आएंगे, 4 लाख के बदले में उसको शेयर देंगे। क्लियर? तो आप कैश पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, डाउन पेमेंट दे सकते हो। अमाउंट ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ड्यू, बकाया कितना है। बकाया मतलब समझते हो? 5 लाख की एसेट्स ली, 1 लाख तो दे दिए ना, कितने बाकी हैं? 4 लाख। यानी यहां जो अमाउंट होता है ना वो बकाया वाला होता है, जो वेंडर में लिखा अपन। ठीक है, अमाउंट ड्यू अपोन में आएगा इश्यू प्राइस। सर फेस वैल्यू सुना था, इश्यू प्राइस क्या है? पहले तो बता दो फेस वैल्यू क्या होता है? अंकित मूल्य। अरे भूत बंगला बना हुआ है क्या? अंकित मूल्य क्या होता है?
शेयर कितने का है वो अंकित मूल्य है। अगर कंपनी 100 रुपए का शेयर दे रही है तो वो क्या 100 रुपए क्या हो गए अंकित मूल्य। अब ये 100 रुपए का शेयर कंपनी 100 में भी दे सकती है, 110 में भी दे सकती है, 120 में भी दे सकती है, ठीक है। तो 100 का शेयर था, 100 में ही दिया। ध्यान से सुनना, फेस वैल्यू मतलब वो शेयर की एक्चुअल प्राइस है क्या जो कंपनी ने दिया है। 100 रुपए का कोई शेयर है, कितने का है 100 का। अब ये शेयर कंपनी चाहे तो 100 का 100 में दे सकती है, कंपनी चाहे तो ये शेयर 120 में दे सकती है। तो शेयर था कितने का वो फेस वैल्यू होती है, और कंपनी ने दिया कितने में वो कौन सी प्राइस होती है, ये इट इज कॉल्ड इश्यू प्राइस, यानी कंपनी ने कितने में इश्यू किया है। समझ पा रहे हो, मेरा ये मार्कर 10 रुपए का है, मार्केट वैल्यू क्या है 10 रुपए है। अब ये मैं किसी को 12 में दूं, 15 में दूं, 8 रुपए में दूं, समझ पा रहे हो। तो इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू तो 10 रुपए, लेकिन मैं कितने में दे रहा हूं अगले को। अगर 12 में दे रहा हूं तो 12 इश्यू प्राइस, 14 में दे रहा हूं 14 इश्यू प्राइस, 5 रुपए में दे रहा हूं 5 रुपए इश्यू प्राइस, फ्री में दे रहा हूं 0 रुपए इश्यू प्राइस। समझ पा रहे हो। तो इश्यू प्राइस का मतलब क्या है, कंपनी ने इश्यू कितने में किया, चीज कितने की थी फेस वैल्यू, इश्यू कितने में किया इश्यू प्राइस। क्लियर। तो बताओ इश्यू प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बोल देता है जैसे 10 रुपए का शेयर है, हमने 20% प्रीमियम पर दिया। अगर प्रीमियम होगा तो हमें क्या करना है, उस फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ना है, बस। इश्यू प्राइस का मतलब ये हुआ कितने में दे रहे हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बच्चे एंट्री तो रट्टा मार के चले जाते हैं, यहां कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हम बिना इसके ये एंट्री नहीं कर पाएंगे। हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने शेयर दे रहे तभी तो एंट्री करेंगे। क्वेश्चन ने बोल दिया 100 रुपए वाले शेयर देने, अब कितने देने वो तो बता ही नहीं। क्वेश्चन बोलेगा कि भाई 10,000 शेयर देने हैं तो समझ में आएगा ना कि 10,000 देने, एक 100 का है तो इंटू कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि सिर्फ इतना बोल दिया 100 रुपए का शेयर देना है, कितने शेयर दोगे पता है क्या, कुछ निकालना पड़ेगा। कहां से निकालेंगे, फॉर्मूला से। क्लियर। इसको छाप दो, फिर करते हैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन। बुक लाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 69, और देखो और बताओ मुझे कि क्या आप एंट्री कर सकते हो। अच्छा मुझे मजा आ गया, बताओ कैसे। ये देखो मैं इसी में एंट्री कर दूंगा ना, नहीं चलो फिर आप बोलोगे सर ये क्या है, आप भी लिखो फिर वही चीज। मोहित कुछ गड़बड़ है बेटा, खोपड़ी में गड़बड़ है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, रीड करना। कुमार लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹630 फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। किसने खरीदी एसेट्स, कुमार ने खरीदी है। किससे खरीदी, भानु से। अच्छा अपन एंट्री किसकी बुक में करेंगे, कुमार की बुक में, यानी कि ऊपर लिखना है क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9 इन द बुक्स ऑफ कुमार लिमिटेड। जो खरीद रहा है हम वही तो हैं, हम कौन है, हम कंपनी जो एसेट्स खरीद रहे हैं, तो हम कुमार हो गए। हमने किससे एसेट्स ली, भानु से, तो भानु कौन हो गया, वेंडर, बेचने वाला। तो उन एंट्रीज में ना इनके नाम लिखने, सीधा कई बार बच्चा रट्टा मार के जाता है वहां जाके लिख के आ जाता वेंडर, भाई तो नाम किस लिए दिया आपको, फिर समझ रहे हो। तो वेंडर की जगह उसका नाम आएगा, एसेट्स की जगह कौन सी एसेट्स लिए वो आएगा। क्लियर। तो फर्स्ट हमने क्या किया, 6,30,000 के एसेट्स खरीदी। फिर कह रहा है इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब देखो ध्यान से, इसने कहीं नहीं बताया कितने शेयर दिए, बताया क्या, वो हमें निकालने शेयर, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में बस यही निकालने, बाकी तो एंट्री तो फिक्स है। फिर कह रहा है इज फुल्ली पेड इन कंसिडरेशन व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी मेड। क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी, इफ। अब इसने क्या बोला, इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट पार एंड एट 20% प्रीमियम। वास्तव में इसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। एक तो कह रहा है अगर 8 पार पे शेयर इशू करें तो क्या होगा, और दूसरा क्या कह रहा है अगर 8 प्रीमियम इशू करें तो क्या होगा। अब एक चीज मुझे बताना, चाहे मैं 8 पार इशू करूं या 8 प्रीमियम इशू करूं, पहली एंट्री में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, पहली एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें दूसरी एंट्री में फर्क पड़ेगा, दूसरी एंट्री को चेंज करना है। तो फर्स्ट एंट्री तो दोनों में कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट अपन एंट्री कर लेते हैं ऑन एसेट्स। अच्छा एसेट्स का नाम दिया हुआ है, क्या लिया, नहीं दिया हुआ है, ऑन एसेट्स परचेज, ठीक है। एसेट्स खरीदने पर क्या एंट्री करते हैं भाई विधि, वो एसेट्स
भानु। तो देखो हमने एसेट्स खरीदी, एसेट्स आई हमारे पास, एसेट्स का नाम लिखा हुआ नहीं है तो हम भी क्या करेंगे, एसेट्स लिख देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी है, 6,30,000। और 2 में क्या आ जाएगा, उस पार्टी का नाम जिससे खरीदी, भानुज ऑयल लिमिटेड। अच्छा भानुज लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये भानु पर्सन नहीं है, कंपनी का नाम है। तो भानु ऑयल लिमिटेड, जो 11th में पढ़ते थे ना, नाम के साथ एस लगाना है ना। तो टू भानु ऑयल लिमिटेड 6,30,000। केस तो कुछ दिया नहीं, अगर केस देते तो पहले अपन टू बैंक लिख देते, पहले कितना तो दे दिया, बाकी बचा हुआ किसमें डाल देते, इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी कौन सी, एसेट खरीदने पर। दूसरी एंट्री, अब हमें इसको शेयर देने। अब शेयर देने के केस में इसने 2 पॉइंट बोले, बोला अगर 8 पार पे दें तो क्या होगा, और 8 प्रीमियम पे दें तो क्या होगा। यानी दूसरी एंट्री जो है ना वो अपने को 2 करके बतानी। ठीक है, फर्स्ट अपन मान लेते हैं, इफ शेयर इशूड एट पार, यदि अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए हो। अब देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, स्पेशली एंट्री तो इंग्लिश में करनी है, लेकिन आप ये चीज हिंदी में लिख के आओगे। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि सर ये भी इंग्लिश में ही लिख देंगे, नहीं, ये हिंदी में लिखना आपको। क्लियर, तो आपको वहां लिख के आना, यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया हो। ठीक है, यदि अंश सम मूल्य पर निर्गमित हो। क्लियर, तो ये स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि आपके मार्क्स कट सकते हैं अदरवाइज। यहां पर क्या लिख दें, संपत्ति क्रय पर, संपत्ति क्रय पर। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हमने क्या माना, अगर हम शेयर 8 पार इशू करें तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, किसको शेयर देने, भानु को। भानु को ने रिसीवर, पाने वाला, पाने वाले को डेबिट करो, 4 बार बोलो, पाने वाले को। ये तो बस वो गीत गाने चालू कर देते, हमारे गांव में चलते ना वैसे। चलो, भानुज ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट है, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बताओ कितना अमाउंट लिखूं, जितना क्रेडिट हुआ उतना ही तो डेबिट होगा, 6,30,000। अब 2 में लिखने, टू इक्विटी, इक्विटी शेयर दिए पता है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पे इश्यू नहीं है, पहले अपन कह रहे हैं अगर 8 पार करे तो क्या होगा, तो प्रीमियम तो आएगा ही नहीं। अब सर यहाँ अमाउंट कैसे लिखना है, यहां अपने को लिखने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर, और फिर उसको करना मल्टीप्लाई, कितने का दिए, 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है, वैसे कई बार बच्चे कहते सर यहाँ तो 6,30 ही लिख दो ना, का नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को अपने को बताना हमने कितने शेयर दिए। ठीक है, अगर फेस वैल्यू पे ही इश्यू होते हैं तब तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ कितने शेयर दिए होंगे, 6,300। भाई 6,30,000 रुपए के शेयर देने हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो हमने 6,300 शेयर दिए होंगे, 100 रुपए वाले। बस अभी कैसे निकालोगे 6,300, नंबर ऑफ शेयर बराबर क्या फॉर्मूला था हमारा, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते देय राशि, देय राशि मतलब कितने रुपए चुकाने, अपॉन में इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं निर्गमित मूल्य, यानी हमने कितने में निर्गमन किया। शेयर तो कितने का हो सकता है, हमने कितने में दिया। ठीक है, यहां तो बहुत इजी है, 100 रुपए में दिया था। बताओ अमाउंट ड्यू कितना है, कितने रुपए मांगता वो हमसे, 6,30,000। तो अमाउंट ड्यू हो गया 6,30,000, अपॉन में कितने का शेयर दिया मैंने उसको, अपॉन में 100 रुपए। कितने शेयर दिए होंगे हमने उसको, 6,300। 6,300 इंटू 100 बराबर आ जाएगा 6,30,000। पॉइंट क्लियर, ये हो गई 8 पार की एंट्री। अब बात करें 8 प्रीमियम की। ठीक है, यानी एंट्री दूसरी चल रही है शेयर देने पर, लेकिन वहां पर उसने बोला था कि शेयर अगर 8 पार दे तो क्या होगा। अब हम कर रहे हैं, इफ शेयर इशूड 8 प्रीमियम। ठीक है, यदि अंश प्रीमियम पर निर्गमित हो, प्रीमियम पर निर्गमित हो, कौन है मान व्यक्ति, सब बिजनेसमैन बैठे हैं। 1 घंटे की क्लास में भी हमारे बिजनेस डील के लिए फोन आते रहते, बताओ। अच्छा,
अब इसमें क्या मैं फर्स्ट एंट्री वापस करूं? मैंने क्या बोला था, फर्स्ट तो कॉमन है, खरीदने की तो एंट्री हो गई। अब वो कह रहा है शेयर इश्यू करने हैं आपको, 8 पार करना हो और 8 प्रीमियम करना हो। प्रीमियम के केस में क्या होगा, एक नया अकाउंट खुलेगा। कौन सा खुलेगा मोनिका? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बताओ भानु को मुझे क्या देने, शेयर देने एट प्रीमियम। ठीक है मोहित, एंट्री बोलो। भानु को शेयर दूंगा तो क्या एंट्री करूंगा? भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट और 2 आएगा। शेयर कौन से थे बेटा, पूरा बोलो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 में आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पर भी देखो दिक्कत आएगी, यहां तो दिक्कत नहीं आई होगी, यहां तो अपन को साफ पता चल गया सर इतना 36 है, 36 यहां आएगा। अब यहां पर देखो मुझे तो 6,30,000 उसको पेमेंट देना है, इसमें से कितना प्रीमियम में जाएगा और कितना कैपिटल में जाएगा, ये आप तब तक नहीं कैलकुलेट कर पाओगे जब तक आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं पता चल जाते। आए समझ में? कितने शेयर दिए हमने उसको, अगर ये आपको पता होंगे तभी तो प्रीमियम दे सकता हूं। जैसे मैंने बोल दिया 10,000 शेयर दिए, ठीक है, प्रीमियम कितना था, 20% प्रीमियम था। 20% किसका कैलकुलेट करते हैं हमेशा, शेयर की प्राइस का। शेयर की प्राइस का, शेयर कितने का था, एक 100 रुपए का, 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए। एक शेयर पर 20 रुपए प्रीमियम। तो अब जैसे मैंने कहा 10,000 शेयर दिए तो 10,000 इंटू 20, 50,000 शेयर दिए 50,000 इंटू 20, 1,00,000 शेयर दिए 1,00,000 इंटू 20। यानी कि शेयर पता चलेंगे तभी तो प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट होगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर भी अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालने नंबर ऑफ शेयर। फॉर्मूला भूल गया हूं मैं, याद दिलाओ गोविंद, क्या फॉर्मूला था? गोविंद जी तो देख रहे, कहां देखो, कहां है, ये रहा, यही तो चाहिए था इनको। बेटा ये चीजें हाथों हाथ याद करो, नहीं तो मैं हाथों हाथ याद दूसरे तरीके से कराऊंगा, ध्यान रख लेना। अमाउंट ड्यू अपॉन इश्यू प्राइस। अब बताओ अमाउंट ड्यू कितना, 6,30,000, 36 देने 6,30,000 और डिवाइड में इश्यू प्राइस का मतलब है हमने कितने में दिया, हमारा शेयर 100 रुपए का था, जो हमने 20% प्रीमियम पर दिया। 20% किसका होता है हमेशा, शेयर का। 100 रुपए का 20% 20 रुपए होता है। ये भी करके बताऊं 20% कैसे निकालते हैं, विधि किसने पूछा था मुझे उस टाइम, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो 100 इंटू 20% बोला तो 20/100, एक जीरो से एक जीरो काट दो। सर बताए भी ऐसा है चलो टफ वाले भी बताएंगे। अब बताओ 6,30,000 डिवाइड में क्या आएगा, 120 रुपए। समझ गए? यानी कितने में हमने इश्यू किया, भाग दो। कैसे देते हो, डिवाइड कैसे करते हो, एक बार करके बता देता हूं, बाकी मैं आगे से कैलकुलेट पे ही करूंगा, कैलकुलेटर पे। 6,30,000 डिवाइड बाई 120, ठीक है। सबसे पहले 0 से 0 काट दो। अब 12 का भाग देना अपने को किसमें, 63 में। कितनी बार जा रहा है, 5 टाइम्स 60, फिर बच गए 3 0, फिर 2 बार 24, फिर बचे 6 0 60, 12 का इसमें 5, यानी 5,250 शेयर मुझे क्या करने, उसको देने। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास 5,250 शेयर। अब देखो ये पता चल गया ना, तो अब यहाँ अमाउंट आराम से बढ़ सकते हैं। कैपिटल में कितना पैसा आएगा, 5,250 इंटू 100 रुपए। कैपिटल में तो 100 जाएंगे और प्रीमियम में 20 रुपए जाएंगे, तो इंटू करूंगा 100 और यहाँ 5,250 इंटू 20। आया समझ में? तो जब नंबर ऑफ शेयर पता होंगे तो ही आप यहाँ अमाउंट बढ़ सकते हो, नहीं तो मन से नहीं बढ़ना है। कई बार बच्चा धुन में चलता है, अब उसकी जो थिंकिंग है वो सोचना, सर 20% बोला है, इसका करो 20%, करो जरा। 6,30,000 का 20% कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ। कई बार ऐसा बच्चा सोचता, तो देखो जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी ना वो भी यहाँ पर बताऊंगा मैं, है ना। कई किताब भी रही होंगी। 5,250 इंटू 20 अगर आप करते हो तो 1,05,000 होते हैं। ठीक है, अब 6,30,000 का अगर मैं 20% करता हूं 1,26,000 होते हैं। फर्क आ गया? तो सीधा 20% जो आप बोल रहे थे अभी, यहां पर शायद एक बच्चे ने बोला ही था 20% कैसे करें, है मोहित? इसका 20%
इसका 20% करके यहाँ नहीं लिखना है, पहले निकालने नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालने? नंबर ऑफ शेयर, और उसके बाद में ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो बताओ यहाँ आ जाएगा 5,25,000, 5,250 इंटू 100 और 5,250 इंटू 20, 1,05,000। और ध्यान से देखो इन दोनों की टोटल 6,30,000 आ रही है। ठीक है, छाप दो। सर ऐसा क्वेश्चन तो अगला हम करेंगे। ठीक है बेटा, करो। 10th क्वेश्चन सोल्व कराओ फटाफट। देखो, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज मशीन वर्थ ₹3,80,000 फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स। यानी हमने क्या किया, 3,80,000। नाम खतरनाक है मोहित, नाम खतरनाक है। तो देखो हम कौन है, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज अ मशीन, यानी हम कौन है, हम बंसल लिमिटेड है। ठीक है, हमने 3,80,000 रुपए की एक मशीन खरीदी, किससे? हांडा ट्रेडर्स से। तो क्रेडिटर कौन हो गया यहाँ पर, वेंडर कौन हो गया? हांडा ट्रेडर्स। पेमेंट वॉज मेड एज ₹50,000 कैश, और कह रहा 50,000 हमने हाथों हाथ कैश दे दिया। तो 380 में से 50 गए, कितने बचे? 3,30,000। एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। हमने बाकी का पेमेंट इक्विटी शेयर इश्यू करके किया। ठीक है, नेक्स्ट, द फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू क्या थी? 100 रुपए। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, कितने का है, और इश्यू प्राइस मतलब आपने कितने में दिया। फुल्ली पेड एट एन इश्यू प्राइस ऑफ ₹110 ईच। 110 रुपए उसकी क्या हो गई, इश्यू प्राइस हो गई। फिर कह रहा है गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउ ट्रांजैक्शन। यहां पर 8 पार नहीं है, सीधा एक ही पॉइंट बोला इसने, 8 प्रीमियम पे इश्यू करना आपको। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी ऑन एसेट्स परचेज, संपत्ति क्रय पर। हाँ, एसेट्स खरीदेंगे तो फर्स्ट एंट्री। अच्छा, किसकी बुक में करनी है, ये हमेशा ऊपर लिख दिया करो ना, इन द बुक्स ऑफ बंसल हैवी मशीन लिमिटेड। ठीक है, यानी हम कौन है, हम बंसल हैं, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री करनी है अपने को एसेट्स खरीदने पर। पारिक, क्या एंट्री करूंगा एसेट्स खरीदने पर? तू किससे खरीद रहे हो? बंसल तो अपन खुद है, हांडा ट्रेडर। और साथ में अपन ने उसको क्या किया, पेमेंट भी दिया। और पेमेंट दिया तो पहले अपन को पेमेंट की लिखनी है टू बैंक, और फिर जो बच जाएगा वो बंसल में डाल देना, बंसल क्या, हांडा ट्रेडर्स में डाल देना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ एसेट्स का नाम दिया हुआ, क्या खरीदा है, मशीन। तो एंट्री आ जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। और टू में देखो, पहले तो लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, हमें पेमेंट दिया कुछ। पूरी मशीन तो 3,80,000 की खरीदी थी, और जिसमें से 50,000 हमने हाथों हाथ पेमेंट दे दिया। जनरल के फॉर्मेट में करोगे एंट्रीज, ध्यान रखना। और टू में बाकी जो बच गया, कितना बच गया बैलेंस, 3,30,000, वो हमसे मांगता है कौन, हांडा ट्रेडर। ठीक है, कितने, 3,30,000। तो ये अमाउंट जो है ये बैलेंसिंग फिगर निकलता है। 3,80,000 के एसेट्स ली, 50,000 हाथों हाथ दे दिए, रिमेनिंग 3,30,000 बचा, जो हमें उसको देने अब क्या, इक्विटी शेयर। सेकेंड एंट्री फॉर इश्यू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर यानी कि अंशों के निर्गमन पर, अंशों के निर्गमन पर। कौन बताएगा एंट्री? खुशबू, बोलो एंट्री। क्या देने हैं अब उसको, किसको देने? बंसल अपन है, हांडा ट्रेडर। ये हांडा लिख दिया है क्या मैंने? हांडा ट्रेडर। हांडा ट्रेडर कौन है, रिसीवर की गिवर, पाने वाला है, मैं उसको शेयर दूंगा। रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो हांडा ट्रेडर को दूंगा, तो एंट्री हो जाएगी हांडा ट्रेडर अकाउंट डेबिट। अब देखो कितने रुपए आएंगे इसमें, जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट होगा। हमने देखो किसी का अगर अकाउंट खोल रखा अपने बुक्स में, उसको अगर खत्म करना है, क्योंकि लेन देन खत्म हो गया ना, फ्यूचर में थोड़ी पैसे मांगेगा, तो उसका पूरा ट्रांजेक्शन खत्म करूंगा, तो जितने अमाउंट से क्रेडिट किया उतने अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा ना, तब जाके खत्म होगा। अगर कोई बैलेंस आपने रोक दिया तो क्या होगा, फ्यूचर में उसका बैलेंस शो करेगा। ठीक है, हमें पूरा का पूरा इसका अकाउंट खत्म करना आज।
3,30,000 ये हमसे मांगता है, 3,30,000 का हमें क्या करना है, सेटलमेंट करना है फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या इश्यू करने हैं, इक्विटी शेयर। 2 में क्या आएगा गोविंद, मुझे लग रहा है ये तो पास वाला बोल दिया, इक्विटी शेयर आता था तो फिर जबान अंदर ही रह जाती बेटा। आप तो यहाँ ढूंढ रहे थे क्या बोलूं, ये बोलूं क्या, ये अच्छा लग रहा है जाना ना, मैं उसी से पूछूंगा जिसमें मुझे लग रहा है उसको नहीं आ रहा है, इसलिए सारी एंट्री आपको आनी चाहिए। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, एक क्वेश्चन करने से तो एंट्री सीधा दिमाग में घुस जानी चाहिए, 2-2 क्वेश्चन की तो नीड ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर बताया क्या, नहीं बताया। क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर का मोहित, नंबर ऑफ शेयर बराबर क्या, कोई कॉमेडी करी इन्होंने, एंट्री आती नहीं, दांत निकाले जा रहे हो। नंबर ऑफ शेयर कई बार मुझे लगता कौन खुला छोड़ता आप लोगों को, अमाउंट ड्यू अपॉन इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस का मतलब हमने कितने में दिया। अच्छा अमाउंट ड्यू कितना है, 3,30,000 देने, तो 3,30,000 हो गया अमाउंट ड्यू अपॉन इश्यू प्राइस 110। क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया, मजा नहीं आया। क्वेश्चन को बोलना चाहिए था 100 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पर दिया, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता 100 का 10% 10 रुपए, है ना, है क्या। अगर क्वेश्चन बोलता कि 100 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पर दिया, ऐसा में तो इश्यू प्राइस हमें निकालनी पड़ती। 100 रुपए का शेयर है, प्रीमियम जोड़ते हैं कि घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए, तो 100 प्लस 10 करूंगा तब जाके 110 आएगा। इस क्वेश्चन में इसने सीधा ये बता दिया, मैं ये कह रहा हूं, तो हमें मजा नहीं आया, ठीक है। तो अपॉन में 110 कितने शेयर देंगे, 3,000 शेयर देंगे हम उसको, ठीक है। अब ये पता चल गया तो यहां आराम से वैल्यू लिख सकते हैं, 3,000 इंटू कितने लिखूं, कैपिटल में 100, प्रीमियम तो प्रीमियम में जाएगा ना, पूरा 110 यहां लिख दूं, यहां क्या लिखूं मोहित लिख दूं, 3,000 इंटू 10, ठीक है। तो अब देखो 3 लाख तो यहां जाएगा और 3,000 इंटू 10 30,000 यहां आ जाएंगे, अमाउंट मैच हो रहा है, 3,30 3,30, छाप दो फटाफट, इतना इजी।